Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 23. So here the question is, first part check करेंगे बेटा, वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और तभी हम रीड करेंगे इसको. फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग आयंस A H माइनस, B Na प्लस, C O2 माइनस एंड D F माइनस. तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन आयंस. सो A इज H माइनस. इसमें पहले हम चेक करेंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. देखो हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उस पे -1 का चार्ज है, मतलब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो फिलिंग कर देंगे ऑर्बिटल्स में. कितना आ जाएगा 1s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस. ठीक है. बी में क्या पूछा है, Na प्लस. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11 +1 है. इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. तो अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेटा? आपको फिलिंग करनी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की. कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गई Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है बेटा, जो ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है एनर्जीज का, वो कहां से आया? वो हमने पढ़ा है ऑफ बॉ प्रिंसिपल में. ठीक है. हम इनको ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. राइट. उसके बाद सी पार्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस. ये ऐसे है बेटा. ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8. यहां पर -2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दिए हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 1s2 2s2 2p6. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एग्जैक्टली सेम है Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के. दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहां पर कह सकते हैं कि Na प्लस आयन एंड ऑक्सीजन 2 माइनस आयन आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. हमने ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 में. उसके बाद क्या है बेटा? डी पार्ट. डी पार्ट में आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F माइनस. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9. तो यहां पर देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे न्यूट्रल फ्लोरीन में. -1 का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10. तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p6. इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो Na प्लस आयन, ऑक्सीजन 2 माइनस आयन एंड फ्लोरीन माइनस आयन आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये पूछा नहीं है यहां पर आपसे, लेकिन आप लिख सकते हैं. ठीक है. यहां पर चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन कर देंगे बेटा. H माइनस में होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट में क्या है बेटा F माइनस, इसमें भी होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट. सेकेंड पार्ट रीड करेंगे बेटा. What are the atomic numbers of elements whose outermost electrons are represented by 3s1, B part is 2p3 and C is 3p5. देखो तो यहां पर हमें सॉल्व करना है बेटा सेकेंड पार्ट. यहां डाल देंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, आपको बताने हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको गिवन है बेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैसे करेंगे? देखो यहां पर ए पार्ट में आपको दिया है बेटा 3s1. तो मैं उससे पहले की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं. 1s2 2s2 2p6 एंड फिर आएगा 3s1. काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स. 2 + 2 4 + 6 10 + 1 इज 11. तो यहां पर टोटल हुए बेटा 11 इलेक्ट्रॉन्स. और यहां पर आपको बिल्कुल भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम चार्ज स्पीशीज की बात कर रहे हैं. राइट. तो न्यूट्रल स्पीशीज में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उतने ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहां पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11. और आपसे पूछा नहीं है वैसे, लेकिन हम बता सकते हैं Z = 11. मतलब कौन से एलिमेंट की बात हो रही है बेटा? यहां पर बात हो रही है सोडियम एलिमेंट की. ठीक है, समझ आया. बी पार्ट करेंगे. बी पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3. तो यहां पर लिखेंगे बेटा 1s2 2s2 और फिर आएगा 2p ऑर्बिटल. उसमें आपको गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 2 + 2 4 + 3 इज 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो एटॉमिक नंबर कितना आया? एटॉमिक नंबर इज 7. 7 इज फॉर नाइट्रोजन. तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन एटम. ठीक है. सी वाला बताएंगे. सी पार्ट में गिवन है 3p5. तो यहां पर लिखेंगे बेटा 1s2 2s2
2p6, 3s2 एंड दिस इज 3p जिसमें है 5 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 2 4 + 6 इज 10 + 2 12 + 5 इज 17। तो यहां पर हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है। तो Z = 17 एंड Z = 17 का मतलब कौन सा एलिमेंट बेटा? यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो यह आ जाएगा Cl दैट इज क्लोरीन। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया। ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा। पहले रीड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पूछा है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। यहां पर भी क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दी हैं और आपको बताना है कौन से एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये है। ओके, ए पार्ट चेक करेंगे बेटा। यहां पर क्या है आपके पास? हीलियम एंड बाहर है 2s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब Z की वैल्यू हुई 3 और यहाँ पर एटम कौन सा होगा बेटा? एटम हो जाएगा लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, समझ आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट चेक करेंगे, मतलब बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दिया है बेटा नियॉन एंड 3s2 3p3। ये हमने ऐसे क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब क्या होती है? नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स हमें पता होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना इजी हो जाता है ऐसे, राइट। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? नियॉन इज 10 और यहाँ पे बाहर कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब Z की वैल्यू कितनी हुई? 15 और Z = 15 मतलब किसका एटॉमिक नंबर होता है 15? फास्फोरस का। तो यहां पर जो आपका एटम आएगा, जो एलिमेंट आएगा वो होगा बेटा फास्फोरस। देन द लास्ट पार्ट सी पार्ट इज आर्गन एंड बाहर है आपके पास 4s2 3d1। तो यहां पर चेक करेंगे बेटा, आर्गन इज 18 + 2 20 + 1 इज 21। तो यहां पर टोटल हुए 21 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Z की वैल्यू कितनी बेटा? Z इज 21 एंड Z21 का मतलब हुआ आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो है बेटा स्कैंडियम। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो 4th पीरियड में होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है बेटा, समझ आया? तो यहां पर एक बार आंसर्स चेक कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करना था बेटा? आपको बतानी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ये हमने यहां पर लिख दी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या करना था? आपको बताने थे एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो ए पार्ट का आंसर है Z = 11, बी पार्ट इज Z = 7 एंड सी पार्ट इज Z = 17। थर्ड पार्ट में क्या करना था बेटा? आपको बताने थे एटम्स इंडिकेटेड बाय द गिवन कॉन्फ़िगरेशंस। तो ए पार्ट का आंसर आया लिथियम, बी पार्ट इज फास्फोरस एंड सी पार्ट इज स्कैंडियम। ठीक है, दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।